हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बॉवल स्ट्रैंगुलेशन के बारे में, यानी कि अगर आपके आंत में कहीं पे कुछ रुकावट हो जाती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, बॉवल स्ट्रैंगुलेशन हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द, पेट बिल्कुल से फूल जाना, वॉमिटिंग होना, इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो इसी बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे तरफ से कोई भी वीडियो आप लोग मिस नहीं करें। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बॉवल स्ट्रैंगुलेशन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, बॉवल स्ट्रैंगुलेशन, इस बात का क्या मतलब है? तो हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से होता हुआ हमारे फूड पाइप में जाता है, फिर हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ से खाना हमारी आंतों में जाता है। अब हमारी आंत में कहीं पे भी कुछ अगर रुकावट हो रही है जिसके वजह से जो खाना है वो पास नहीं हो पा रहा है, वो एक जगह पे अटक गया, तो इसी को हम कहते हैं बॉवल स्ट्रैंगुलेशन। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? पेट में फूलापन होगा, पेट एकदम से फूल जाएगा, पेट में बहुत दर्द होगा, वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये हमारे लक्षण होते हैं बॉवल स्ट्रैंगुलेशन के। तो दोस्तों, बॉवल स्ट्रैंगुलेशन के कारण क्या होंगे? तो कारण इसका हो सकता है अगर कहीं पे कोई फाइब्रस टिश्यू बन रहा है, जो इंटेस्टीन है वो कहीं पे सिकुड़ गया है, वहाँ पे स्कार टिश्यू बन गया है, तो इसके वजह से वहाँ रुकावट हो सकती है। अब स्कार टिश्यू हो सकता है कोई सर्जरी हुई हो उसके बाद बन गया हो, या अल्सरेशन की वजह से हो रहा हो, क्रोहन्स डिजीज़ की वजह से हो रहा हो, डाइवर्टिकुलाइटिस के वजह से हो रहा हो। रुकावट हो सकता है अगर कोई ट्यूमर हो, किसी प्रकार का कोई कैंसर हो, उसके वजह से भी रुकावट हो सकता है। वॉल्वुलस की वजह से हो सकता है। इंट्यूसिसेप्शन, जिसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टीन, यानी इंटेस्टीन के अंदर इंटेस्टीन का ही एक लूप या एक पार्ट थोड़ा सा अंदर चले जाना, जैसे टेलीस्कोप होता है, तो इसको हम कहते हैं इंट्यूसिसेप्शन। तो ऐसा हो सकता है। दोस्तों, छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में या नवजात बच्चों में हम देखते हैं म्यूकोनियम प्लग सिंड्रोम, तो इसके वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है पैरासिटिक वॉर्म्स के कुछ कलेक्शन हो जाए जिसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑल्दो इट इज़ अ रेयर थिंग, बट इसके वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये एक बहुत ही अक्यूट कंडीशन होती है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, क्रैम्प होना, पेट बिल्कुल से फूल जाना, ऐसी हमें कंडीशन दिखती है। इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होते हैं? एक्सरे से पता चल सकता है, सीटी स्कैन से पता चल सकता है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है और स्ट्रैंगुलेशन हो गया है और जो इंटेस्टिनल वॉल है वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचा है, वहाँ पे गैंग्रीन हो गया है, तो इस प्रकार की भी कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो जो स्ट्रैंगुलेशन है, स्ट्रैंगुलेशन के वजह से गैंग्रीन बनना, पेरिटोनाइटिस हो जाना, पेशेंट शॉक में चला जाना, इस प्रकार के इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है प्लम्बम मेटालिकम। तो प्लम्बम मेटालिकम बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए या इंट्यूसिसेप्शन के लिए, यानी कि टेलीस्कोपिंग ऑफ द इंटेस्टीन के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। और इसमें ऐसा फील होता है कि जो पेट है वो स्पाइन की तरफ खिंच रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट पीछे की तरफ स्पाइन की तरफ खिंच रहा है, नाभि के चारों ओर, अम्बिलिकस के चारों ओर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इसके साथ साथ पेट में सूजन होना, ये भी इसका सिम्टम है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है ओपियम।
ओपियम में हम देखते हैं कि पेट में बहुत ज़्यादा सूजन होती है और इसके साथ साथ वॉमिटिंग होती है, फीकल मैटर की वॉमिटिंग हो सकती है। पेट का दर्द ऐसा होता है, इस तरह से लगता है कि जो आंत है उसको कोई काट रहा है, पीसेस में काट रहा है। तो इस प्रकार की एक्सक्रूशिएटिंग पेन और जिसके साथ साथ पेट में बहुत ज़्यादा सूजन हो, और हो सकता है कि पेशेंट को हैबिचुअली भी कॉन्स्टिपेशन रहती हो या कब्ज़े की शिकायत होती हो। तो ऐसे कंडीशन में ओपियम मेडिसिन हमें मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हम देखते हैं कि पेट में एक टाइटनेस फील होता है, पेट हार्ड फील होता है, और आर्सेनिक में पेशेंट की जो बेचैनी है वो बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बेचैन होता है, वॉमिटिंग पेशेंट को होती है। और आर्सेनिक में हम देखते हैं कि जो हार्डनेस है उसके साथ साथ जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है उसमें एक ठंडक का महसूस या एक कोल्ड फीलिंग होती है। आर्सेनिक हमेशा तभी हमें कंसिडर करनी है जब पेशेंट को एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस, एंग्विश, फियर ऑफ डेथ, इस प्रकार के सिम्टम्स होते हों। दोस्तों, जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है लैकेसिस। लैकेसिस में हम देखते हैं कि पेशेंट को एक कटिंग फीलिंग, एक जलन वाली फीलिंग, एक लेसरेटिंग फीलिंग होती है, और स्पेशली जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, जिस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ हम देखते हैं स्किन भी थोड़ा सा डार्क हो गया है, मोटिल्ड हो गया है, तो डार्किश कलर का स्किन, और पेशेंट बिल्कुल भी जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे टच नहीं करने देगा, इतना ज़्यादा पेन की सेंसिटिविटी होती है। लैकेसिस जनरली हम कंसिडर करते हैं जब प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई है या ऑब्स्ट्रक्शन से प्रॉब्लम स्ट्रैंगुलेशन के टुवर्ड्स जा रहा है, तो ऐसे केस में जो लैकेसिस मेडिसिन है ये हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेटालिकम में हम देखते हैं पेट में सूजन, वॉमिटिंग, इसके साथ साथ पेशेंट को हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर कॉन्स्टेंटली हिचकियाँ आती जा रही है, हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है, पेट में सूजन है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो ऐसे में क्यूप्रम मेटालिकम मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ दवाइयाँ जो कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको मदद कर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना, तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।